राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज हम कथा में जगत जननी श्री राधा रानी के सतीत्व परीक्षण की कथा का श्रवण करेंगे। ब्रजपुरंद्रियों में भान किशोरी एवं श्री कृष्ण चंद्र के मिलन की चर्चा कानों कान फैलने लगी। कोई तो सुनकर आनंद में निमग्न हो गई, किसी ने नाक भौं सिकोड़ा। ब्रज तरुणियों ने तो इसे अपने जीवन का आदर्श बना लिया तथा कोई कोई चित्कार कर उठी, री भानुनंदिनी, तुमने यह क्या किया? निर्मल कुल में विशेष करके ब्रज में दो ऐसी थीं जिन्हें यह मिलन शूल की तरह व्यथा दे रहा था। उनमें एक के अंगों पर तो अभी यौवन लहरा रहा था और दूसरी वृद्धा हो चुकी थी, अनेक उलटफेर देख चुकी थी। दोनों के मन में अपने सतीत्व का गर्व था। अनसुईया सावित्री से भी अपने को ऊंचा मानती थी। भान किशोरी की प्रत्येक चेष्टा ही उन्हें दोषपूर्ण दिखती। पद पद पर उन्हें भानु दुलारी के चरित्र पर संदेह होने लगा। वे किशोरी को अपने मापदंड पर परख रही थी। उनके सतीत्व के मापदंड पर किशोरी तुल नहीं रही थी। वे बेचारी यह नहीं जानती थी कि भानुनंदिनी की सत्ता पर ही जगत के अतीत वर्तमान भविष्य का समस्त सतीत्व अवलंबित है। जाने भी कैसे? स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन की लीला सूत्र धारणी अघटन घटनापटीयसी योग माया उन्हें जानने जो नहीं दे रही थी। वे यदि किशोरी के स्वरूप को जान लें तो फिर लीला माधुर्य का विस्तार कैसे हो। भान किशोरी का ज्वलंत उज्ज्वलतम श्री कृष्ण प्रेम निखरे कैसे। अस्तु, इन्हीं दोनों के कारण किशोरी विथियों में, वन में, घर पर, घाट पर नित्य चर्चा का विषय बन गई थी। यह चर्चा यहाँ तक बढ़ गई कि ब्रज तरुणियों की सास तनिक भी घर लौटने में विलंब हुआ कि बस भान किशोरी का उदाहरण देकर ताना मारती। मन पर इनका तिल मात्र भी प्रभाव नहीं। यह उपहास, यह लोक निंदा उनकी चित्त धारा को उलट दे, यह तो असंभव है। पर रमणियां देखती, इतना उपहास होने पर भी उन्मादिनी सी हुई भानु किशोरी सिर पर स्वर्ण कलशी ली घाट से घर, घर से घाट पर न जाने कितनी बार आई और गईं। उन्हें आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि वे कारण जान गई थी। कलिंदी तट पर कदम्ब की शीतल छाया में त्रिभंग सुंदर नंदनंदन अवस्थित रहते किशोरी के नेत्र बरबस उनकी ओर चले जाते, जानकर निमेष शून्य हो जाते। भानु किशोरी की हृदय वेदना एवं अंतः सुख की संगमित अचिंत्य धारा की अनुभूति उन उपहास करने वाली कतिपय गोपियों में न थी, इसलिए वे लाडली की आलोचना करती थी। यह अनुभूति उनके लिए संभव भी नहीं थी। जिसके हृदय में श्री कृष्ण चंद्र का दिव्य प्रेम जागृत होता है, केवल उसी को प्रेम के वक्र मधुर पराक्रम का भान होता है।
दूसरों को नहीं। किंतु अब यह आलोचना सीमा का उल्लंघन कर रही थी। भानुनंदिनी की भर्त्सना आरंभ हो गई। उनसे भांति भांति के प्रश्न किए जाने लगे। इन सब के उत्तर में भानु दुलारी केवल रो देती, कुछ भी कह नहीं पाती। वे संपूर्ण रूप से समझ भी नहीं पाती थी कि ये सब क्या कह रहे हैं। भानु किशोरी का संसार ही जो दूसरा था, अस्तु लाडली का यह सरल क्रंदन देखकर और तो नहीं कानन अधिष्ठात्री वृंदा देवी रो पड़ी। उनके लिए यह असह्य हो गया। रोकर एक दिन उन्होंने श्री कृष्ण चंद्र से अपनी व्यथा बताई। श्री कृष्ण चंद्र के नेत्रों से भी अश्रु के दो बूंद ढलक पड़े। वृंदा तो समझ नहीं पाई कि श्री कृष्ण चंद्र क्या प्रतिकार करेंगे, किंतु श्री कृष्ण चंद्र के अंगों से झांक कर योग माया ने जान लिया कि अब दृश्य बदलना है। बस दूसरा खेल आरंभ हो गया। हाय रे हाय, मेरे नीलमणि को क्या हो गया। चित्कार करती हुई यशोदा रानी प्रसाद से संलग्न गौशाला की ओर दौड़ी। ब्रजेश्वर दौड़े, उपनंद दौड़े, गोप सुंदरियां दौड़ी। जाकर देखा गौशाला के उज्ज्वल मणि प्रांगण में श्री कृष्ण मूर्छित पड़े हैं। ब्रजेश्वरी ने पुत्र को गोद में ले लिया। वे गोप शिशु रोकर बोले, मैया हम सभी नाच रहे थे, कन्हैया को कहीं चोट भी नहीं लगी, पर नाचते नाचते ही यह गिर पड़ा। श्री कृष्ण चंद्र के सारे अंग तप रहे हैं। भीषण ज्वर से नाड़ी धक धक चल रही है। नेत्र निमीलित हैं, मानो ग्रीष्म निशा की छाया पड़ गई और पद्म संकुचित हो गए। इधर तो मधुवन की सीमा आने तक तथा अन्य दिशाओं में जहाँ तक ब्रजेश्वर का राज्य था, जहाँ तक मित्र राज्यों की सीमा थी, सर्वत्र एक घड़ी में ही ब्रजेश्वर के दूतों ने ढोंढी पीट कर सूचना दे दी। ब्रजेंद्र नंदन रुग्ण हो गए हैं। जो वैद्य उन्हें स्वस्थ कर दे, उसे मुँह मांगा पुरस्कार गोकुलेश्वर देंगे। ब्रजेश्वर का सारा राज्य, सारी संपत्ति भी यदि वह लेना चाहे तो ब्रजराज तत्क्षण दे डालने के लिए प्रस्तुत हैं। सूचना पाकर सघन वन से एक तरुण वैद्य आया है। पुरस्कार लेने नहीं, अपने औषध ज्ञान का, ज्योतिष विद्या का चमत्कार दिखाने। उसका तेज देखकर सबके आकुल प्राणों में आशा की किरण चमक उठी है। आश्चर्य यह है कि तरुण वैद्य की आकृति अधिकांश में यशोदा नंदन के समान है। अविराम अश्रु बहाती हुई यशोदा रानी ने जब वैद्य को देखा तो सहसा उनके मुख से निकल पड़ा, बेटा नीलमणि। पर फिर संभल गई और बोली, वैद्यराज मेरे प्राण जा रहे हैं, आप जो मांगेंगे वही दूंगी। मेरे नीलमणि को आप स्वस्थ कर दें। 2 घड़ी हो गई, मेरे नीलमणि की मूर्छा नहीं टूटी। यह कहती हुई वैद्य के चरणों में नीलमणि को झुलाकर वे विलख विलख कर रोने लगी। तरुण वैद्य ने बीड़ा वनिंतित कंठ से कहा, ब्रजेश्वरी धैर्य धारण करो, अभी अभी मैं तुम्हारे पुत्र को स्वस्थ किए देता। हाँ, मैं जैसे जैसे कहूँगा उसी विधान से सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और कुछ नहीं, एक
नई कलसी मंगा लो और उस कलसी में किसी सती स्त्री से जल मांग दो, पर जल भी मैं चाहूं उस विधि से। तरुण वैद्य ने कलसी हाथ में ली, एक स्वर्ण कील से उसमें सहस्त्र छिद्र बनाए। फिर चमकता हुआ एक यंत्र अपनी झोली से निकाला, उस यंत्र से श्री कृष्ण चंद्र के कुंचित केश की एक लर तोड़ ली। फिर एक एक केश को जोड़ने लगे। क्षण भर में ही वह केश तंतु निर्मित हो गया। उसे लेकर प्रबल वेग से बहती हुई कालिंदी के तट पर वे गए। नौका से उस पार जाकर तमाल मूल में केश तंतु का एक छोर बांधा तथा फिर इस पार आकर दूसरे छोर को ठीक उसके सामने दूसरे तमाल से सन्नद्ध कर दिया। वह क्षीण केश तंतु कालिंद तनया की लहरों से एक हाथ ऊपर नाचने लगा। यह करके वजेंद्र गेहिनी से बोले, ब्रजेश्वरी, विधान यह है कि कोई सती स्त्री श्री कृष्ण चंद्र के केशों से निर्मित इस तंतु पर पैर रखती हुई कलिंद कन्या के इस पार से उस पार 3 बार जाए एवं लौट आए, फिर उस छिद्र पूर्ण कलसी में जल भर कर वहां उस स्थान पर आए जहां श्री कृष्णचंद्र मूर्छित होकर गिरे हैं। बस फिर उसी जल से मैं तत्क्षण तुम्हारे नीलमणि को चैतन्य कर दूंगा। वैदराज, यह भी कभी संभव है? यशोदा रानी अपने मस्तक पर हाथ रख कर रो पड़ी। तरुण वैद्य ने गंभीर वाणी से कहा, ब्रजरानी, सती की महिमा अपार है। वास्तविक सती शून्य में भी चल सकती है, आकाश में जल स्थिर कर सकती है। फिर ब्रजपुर तो सतियों के लिए विख्यात है, तो क्या ब्रज में ऐसी कोई सती नहीं जो यह साहस कर सके? कातर कंठ से ब्रजरानी ने पुकार कर कहा और स्वयं वह कलसी भरने चली। वैद्य ने हाथ पकड़ लिया। ब्रजेश्वरी, मैं जानता हूँ तुम जल ला सकती हो, पर जननी के लाए हुए जल से वह कार्य संभव जो नहीं। वह जल तो तुम्हारे कुल से भिन्न किसी अन्य रमणी के हाथ का चाहिए। तरुण वैद्य ने अपार सुंदरियों की भीड़ की ओर देखा। एक गोपी ने पुकार कर कहा, हमारी ओर क्या देखते हो? वैद्यराज, हम तो श्याम कलिंकिनी हैं। हमारे लाए जल से श्री कृष्णचंद्र चैतन्य नहीं होंगे। यशोदा की प्रार्थना पर ब्रज प्रसिद्ध सती वह युवती एवं वृद्धा दोनों वहां आई। भान किशोरी का उपहास करने में, अपने सतीत्व के गर्भ से लाडली की भी भर्त्सना करने में यही अग्रगण्य थी। युवती ने आते ही इठला कर कलसी उठा ली, जल भरने चली। ब्रज सुंदरियों की अपार भीड़ भी पीछे पीछे चल पड़ी। केश तंतु पर चरण रखते ही तंतु छिन्न होकर यमुना लहरियों पर नाचने लगा। नाच कर बह चला। नहीं नहीं, भानु नंदिनी की निंदा करने वाली को मैं उस पार नहीं ले जाऊंगा। मानो सिर हिलाकर यह कहते हुए स्पर्श के भय से भाग निकला। युवती को यमुना की चंचल तरंगे बहा ले चली। नौकारोहियों ने किसी प्रकार निकाला।
उसका सिर नीचा हो गया था। आकर बोली, वैद्यराज, यदि मैं नहीं तो सती सावित्री, सती शिरोमणि, शैलेंद्र नंदिनी भी इस विधान से जल नहीं ला सकती। तरुण वैद्य ने हंसकर कहा, देवी, सती की महिमा का तुम्हें ज्ञान नहीं। इस बार वृद्धा की परीक्षा थी। उसी भांति नए तंतु का निर्माण कर वैद्यराज ने केश सेतु की रचना की, किंतु जो दशा युवती की हुई वही युवती जननी की हुई। ब्रजेश्वरी के मुख पर निराशा छा गई। हाय मेरे नीलमणि का क्या होगा। वैद्यराज, तुम यदि किसी सती का परिचय जानते हो तो बताओ। ब्रजरानी तरुण वैद्य की ओर कातर दृष्टि से देख कर बोली, नंद रानी, ज्योतिष गणना से बता सकता हूँ। कहकर वैद्यराज धरती पर रेखा अंकित करने लगे। कुछ देर तक विविध चित्र, अनेक यंत्रों की रचना करते रहे। फिर प्रफुल्ल चित्त से बोल उठे, नंद गेहिनी, चिंता की बात नहीं। इसी ब्रज में एक परम सती है। उस सती की चरण रज से विश्व पावन होगा। उन्हें बुलाओ, उनका नाम राधा है। भानु किशोरी को इस घटना का पता नहीं। वे तो एकांत प्रसाद में बैठी कुसुमों की माला गूंथ रही हैं। उनके सामने त्रिभंग ललित प्रियतम श्याम सुंदर की मानस मूर्ति है। नेत्र झर रहे हैं और वे प्रियतम को अपने हृदय की बात सुना रही हैं। मेरे प्रीतम, और मैं तुम्हें क्या कहूँ, बस इतना ही चाहती हूँ। जीवन में, मृत्यु में, जन्म जन्म में तुम ही मेरे प्राणनाथ रहना। तुम्हारे शरण यो मेरे प्राणों में प्रेम की गांठ लग गई है। मैं सब कुछ तुम्हें समर्पित कर एकांत मन से तुम्हारी दासी हो चुकी हूँ। मेरे प्राणेश्वर, मैं सोच कर देखती हूँ, इस त्रिभुवन में तुम्हारे अतिरिक्त मेरा और कौन है। राधा कहकर मुझे पुकारने वाला तुम्हारे सिवा और कोई भी तो नहीं है। मैं किसके समीप जाकर खड़ी हूँ। इस गोकुल में कौन है जिसे मैं अपना कहूँ। सर्वत्र ज्वाला है, एकमात्र तुम्हारे युगल चरण कमल ही शीतल है। उन्हें शीतल देख कर ही मैं तुम्हारी शरण में आई। तुम्हारे लिए भी अब यही उचित है कि मुझे अबला को चरणों में स्थान दे दो। मुझे अपने शीतल चरणों से दूर मत फेंक देना। नाथ, सोच कर देखती हूँ मेरे प्राणनाथ, तुम्हारे बिना अब मेरी अन्य गति ही कहाँ है। तुम यदि दूर फेंक दोगे तो मैं अबला कहाँ जाऊंगी। मेरे प्रीतम, एक निमेष के लिए भी जब तुम्हें नहीं देख पाती तो मेरे प्राण निकलने लगते हैं। मेरे स्पर्शमणि तुम्हें ही तो मैं अपने अंगों का भूषण बनाकर गले में धारण करती। जिस क्षण किशोरी ने ब्रज रानी का आदेश सुना, यह जाना कि श्री कृष्ण चंद्र रुग्ण है, कि बस उसी क्षण विक्षिप्त सी हुई दौड़ी गौशाला में आ पहुंची। उनके आते ही संपूर्ण गौशाला उद्भासित हो उठी। तरुण वैद्य आसन से उठे, भानु किशोरी के आगे सिर टेक दिया। भानुनंदिनी जल भरने चली। तमाल तरु से सन्नद्ध प्रियतम के केशों से निर्मित उस सेतु को उन्होंने प्रणाम किया। फिर उस पर अपने कोमल चरण रख कर चल पड़े। मध्य धारा में जाकर एक बार किशोरी जी ने पीछे की ओर फिर कर देखा।
सती की जय जय हो, भान किशोरी की जय हो। तुमुल नाद से यमुना कुल निनादित हो रहा था। तरुणेश्वरी आनंद विवश होकर नाच रही थी। कलिंद नंदिनी भी उमंग में भरकर ऊंची ऊंची लहरें ले रही थी, मानो कुल को तोड़कर वृंदावन को प्लावित कर देगी। भान किशोरी ने यह आनंद कोलाहल सुनकर, आनंद प्रकंपन देखकर ही आश्चर्य से पीछे की ओर देखा था। क्रमशः 3 बार किशोरी इस सेतु पर इस पार से उस पार तक हो आई। फिर सहस्त्र छिद्रों वाली कलसी को जल से पूर्ण करने चली। बाएं हाथ से ही कलसी को डुबाया। कलसी ऊपर तक भर गई। उसे सिर पर रख कर गौशाला की ओर चल पड़ी। आकाश से तो पुष्प की वर्षा हो ही रही थी। गोपों ने, गोप सुंदरियों ने उसी क्षण तोड़ तोड़ कर भानु किशोरी के चरणों में इतने पुष्प चढ़ाए कि वह संपूर्ण पथ कुसुममय हो गया। भानु किशोरी ने कलसी तरुण वैद्य के सामने रख दी। वैद्य राज के नेत्र सजल हो रहे थे। वे बोले, देवी, तुम ही अपने पवित्र हस्त कमलों से एक अंजलि जल नंद नंदन पर डाल दो। आज्ञा मानकर लज्जा से अवनत हुई किशोरी जी ने अंजलि में जल लिया और श्री कृष्ण चंद्र पर बिखेर दिया। श्री कृष्ण चंद्र ऐसे उठ बैठे मानो सोकर जागी। सिर नीचा किए भान किशोरी अपने घर की ओर जा रही है, तथा उनके पीछे अभी अभी कुछ देर पहले जो गोपियां उनके चरित्र पर धूल उछाला करती, वे अपने आंचल में उनकी चरण रज बटोरती जा रही हैं। बड़े बड़े वृद्ध गोप सती शिरोमणि श्री राधा किशोरी के चरणों से रंजित उस पथ में लोट लोट कर कृतार्थ हो रहे हैं। अस्तु। अब तो हमारी यह कथा आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट कर हमें अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।